हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं फॉर अ गवर्नमेंट जॉब बट सैड रियलिटी इज कि लेस देन 1% ऑफ देम को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है टू बिकम गवर्नमेंट ऑफिसर। वो एक ऐसा प्रोडक्टिव टाइम है जहां पर आप काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते थे, कुछ नया स्टार्टअप खोल सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे। चलो देखते हैं इसमें पीएम एडवाइजर का क्या कहना है। Still think way too many young kids who have so much energy, etc., are wasting their time basically trying to crack the UPSC. नो डाउट गवर्नमेंट जॉब के अपने एक बहुत अलग बेनिफिट्स हैं। हर किसी का मन करता है कि भाई मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मुझे ये स्टेटस चाहिए, ये रुतबा चाहिए, कोई मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, ये पावर मुझे मिलेगी, सिक्योरिटी मुझे मिलेगी, ये मुझे एक अलग से बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, आगे पीछे लोग घूमेंगे, नौकर चाकर होंगे, बहुत कुछ आपके दिमाग में होता है। और वही एक सपने को देखते हुए हम पता नहीं कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कितने साल हम बर्बाद कर देते हैं। कभी सोचे कि जो करोड़ों स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो इन एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब की पोजीशंस हैं कितनी। फिलहाल में ही अगर आप देखोगे एक पियोन पोजीशन की जो एक नंबर ऑफ पोजीशंस निकली थी, उसी में 90,000 प्लस लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से ग्रेजुएट पीएचडी होल्डर काफी लोग थे। नो डाउट गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक स्टेटस है, एक ऐसी रिस्पेक्ट है जो शायद से इनकम्पैरेबल मैं बोलूंगी, क्योंकि जो रुतबा आपको आईएएस आईपीएस बन के मिलेगा, नो डाउट वैसा रुतबा आप कभी भी प्राइवेट जॉब में आप कितनी बड़ी पोजीशन पे हो वो एक रुतबा नहीं ले पाओगे, वो एक रिस्पेक्ट आपको कभी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मायने रखती हैं, जो मेरे लिए नो डाउट मैटर करती थी। और मेरा कभी खुद से मन नहीं किया कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है या ये मेरा एक गोल है, ये मेरा एक टारगेट है। मैंने कभी भी नॉट इनफैक्ट एक महीना भी मैंने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में नहीं लगाया। मेरा बहुत क्लियर था, 10th क्लास के बाद ही मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम ली, क्योंकि मुझे आगे जाकर बीटेक करनी थी। बहुत क्लियर था कि भाई मुझे हिस्ट्री या ये पढ़ने वाले जैसे बायो के सब्जेक्ट्स में मुझे खास इंटरेस्ट था नहीं, तो नॉन मेड मैंने लिया, आगे मैंने बीटेक किया। और बीटेक करने के बाद भी मेरा बहुत क्लियर था कि भाई मुझे किसी कंपनी में जाके आगे जॉब करनी है। अब यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ लोगों को कि भाई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन तुम लोग करना बंद कर दो या फिर प्राइवेट जॉब के लिए भागो। नहीं भाई, मैंने प्रिपरेशन नहीं की, मैं अपना एक आपको ऑनेस्ट पॉइंट बता रही हूँ, मैं अपना एक रियल साइड आपको बता रही हूँ। मेरा यहाँ पे किसी के भी कोई अगेंस्ट जाने का कोई मोटो नहीं है, या मैं यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाह रही हूँ। मुझे इन एक्चुअली क्या लगा या मैंने गवर्नमेंट साइड की तरफ मैं क्यों नहीं गई, मैं सिर्फ वही अपने पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूंगी। और बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट जॉब की अच्छी है तो बहुत सारी चीजें प्राइवेट जॉब में भी अच्छी है। जैसे अगर हम इंक्रीमेंट और प्रमोशन की बात करें तो इंक्रीमेंट प्रमोशन होता दोनों में, गवर्नमेंट जॉब में भी आपको मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में भी आपको मिलेगा, कॉर्पोरेट लाइफ में भी आपको मिलेगा। लेकिन डिफरेंस ये कि गवर्नमेंट जॉब में एक डिफाइंड पाथ है, एक डिफाइंड तरीके से सारी चीजें चलती हैं, सिस्टमेटिकली चलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप सोचो कि गवर्नमेंट जॉब में आप 5 साल बाद या 10 साल बाद आप 20-30 लाख के पैकेज में चले जाओगे। अगर आप क्लास ए ऑफिसर हो तो बात अलग है, उसमें भी एक लिमिट होती है। लेकिन अगर हम सेम बात प्राइवेट सेक्टर में करें तो यहाँ पर अगर एक बंदे का 6-7 साल का भी एक्सपीरियंस है, वो भी 30-30, 40-40 लाख के पैकेज पे भी है। आप स्टार्टिंग में नो डाउट कम पे लगोगे, आप स्टार्टिंग में 3 पे लगे, लेकिन 3 से 10 पे आओगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी स्किल्स कितनी है, कितना आप स्विच कर रहे हो, कितनी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, कितना आप अपने आप को अपडेट कर पाते हो। बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग हैं जिन पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें या प्रेशर की बात करें तो भाई प्रेशर नो डाउट आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, अगर थ्रू आउट द लाइफ, इंटायर लाइफ आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पॉइंट आ जाएगा कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस से हमें इतना कुछ लेना देना नहीं है, बट ये चीज मैटर करती है। स्टार्टिंग में जब आप फ्रेशर होते हो, आप आपने कॉलेज क्लियर किया, आप बाहर निकले हो, जॉब ढूंढ रहे हो, उस टाइम में आपके अंदर इतना पोटेंशियल होता है, आप में एक क्रेज रहता है, एक पैशन रहता है, आप में एक काम करने की इच्छा रहती है। तो आप में ये होता है कि अगर 8 आवर्स की भी जॉब है तो आप 10-12 घंटे भी बैठ के बिता लोगे, काम कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आपके लाइफ में आगे चीजें बढ़ती हैं, आगे चीजें बढ़ती हैं मतलब पहले आप सिंगल थे, बाद में आपकी शादी हुई, आगे किड्स हुए, तो उस टाइम पर आपको वर्क लाइफ बैलेंस का एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। सिर्फ काम 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 ही आपके लिए एक लाइफ में सीमित नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि हमने देखा है, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी हो, हर कोई फायर कर देता है। कभी भी आपकी लाइफ, कभी भी आपकी जॉब स्टेबल नहीं है, कभी भी आप फायर हो सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब का एक प्लस पॉइंट है, वो ये भी है कि अगर आप
सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हो, नीडी के लिए कुछ काम करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट जॉब में सिस्टम में रहते हुए आप कुछ इम्पैक्टफुल काम कर सकते हो, जो कि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट जॉब में पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, मैं अपने पे आती हूँ कि भाई मैंने क्यों कभी ट्राई नहीं किया, या मेरा क्यों इतना स्टार्टिंग से क्लियर था कि भाई मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं जाना है, ना ही मैंने कभी उसके लिए प्रिपरेशन की, जो कि एक रियल पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं अपना जेन्युइन पॉइंट्स बताती हूँ। सो नंबर 1 ये कि भाई जब मैंने 10th क्लियर किया, उसके बाद बहुत क्लियर था कि भाई मुझे ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको डेट्स याद करनी पड़ेंगी, आपको इवेंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें, आपको हिस्ट्री विस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जिससे मेरा कोई खास इंटरेस्ट कभी नहीं था। मैंने 10th में भी रो के हिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी। तो भाई ये मेरा बहुत एक क्लियर पॉइंट था कि मैं शायद इसमें अपना अच्छा नहीं दे पाऊंगी, मैं इसमें अपना इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी, तो ये लाइन शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसमें एक अच्छा खासा हार्डवर्क चाहिए, एक अच्छी खासी मेहनत आपकी चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन बेसिकली बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और हार्डवर्क मांगती है। और आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं भाई, अगर जो सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो अपना पूरा 200% देके चलते हैं, जो कि आपको देना भी पड़ेगा। अगर आप अपना 200% नहीं दे पा रहे हो, अगर आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, आप 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो अपने टारगेट के लिए, अपने एंड गोल के लिए, क्योंकि ये हार्डवर्क मांगता है, ये सेक्रीफाइस मांगता है। बहुत सारी प्रिपरेशन आपको शुरू में करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा इसका टफ सिलेबस रहता है। सो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट कंडीशन इज समथिंग लाइक डू और डाई। और मुझे कभी नहीं लगा कि भाई मैं इतना ज़्यादा रट्टा मार पाऊंगी, इतनी सारी चीज़ें मेमोराइज कर पाऊंगी, डेट्स, इवेंट, इतनी सारी हिस्ट्री। तो इसलिए कभी भी मेरा इंटरेस्ट नहीं बना कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करूं या इस साइड में जाऊं। नंबर 2 रीज़न जिसकी वजह से मैं हेट करती थी गवर्नमेंट जॉब को, वो है मनी। नो डाउट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और स्टार्टिंग में सबका एम रहता है कि भाई खूब पैसे कमाना है, हर किसी का एम रहता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट जॉब में ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बंद जाएगी, कि आप बहुत ज़्यादा कभी पुअर भी नहीं रहोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं बन पाओगे, एक डिफाइंड सैलरी में आप रह जाओगे। जैसे कि मैंने बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आप चीज़ों को बहुत बदल सकते हो, अगर आप सही पाथ पे हो, अगर आप सही ट्रैक पे हो, अगर आप अपने आप को मोटिवेट करते रहो, अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहो, सीखने की इच्छा रखो, लर्निंग फेज में रहो, तो आप 3 पे हो तो 10 पे आओगे, 15 पे आओगे, 20 पे आओगे, 30, 40, मतलब जो आपकी ग्रोथ रहेगी वो अनबीटेबल रहेगी। आप अच्छा खासी चीज़ों को अचीव कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि उसके बाद भी आप कोई रिच कैटेगरी में आ जाओगे, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मच लाइफ बेटर होगी अगर हम कंपेयर करेंगे एज कंपेयर टू अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में होती। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के पॉइंट्स बन सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब में जो आपको पावर मिलती है वो आपको कहीं और या किसी और सेक्टर में मिल ही नहीं सकती है। अब बहुत लोगों को लगता है कि भाई अगर मैं आईएएस बन गया, मैं आईपीएस बन गया, तो मेरे पास पावर होगी, ठीक है। हर किसी को लगता है कि मैं एक अपना रौब झाड़ूंगा, या फिर कोई मुझे कुछ नहीं कह पाएगा, सब लोग मुझसे डरेंगे, मैं जहाँ जाऊँगा यस सर, या एक रिस्पेक्ट, एक आपको एक अलग रिस्पेक्ट मिलेगी, आगे पीछे आपकी सिक्योरिटी घूम रही होगी, और आपको एक अलग ही आपका लाइफस्टाइल रहेगा, अलग ही लोगों से आपका मिलना जुलना रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी अलग होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रू पावर है वो मनी है। अगर मनी है तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को आप इनडायरेक्टली वे से कर सकते हो। तीसरा पॉइंट जिसकी वजह से आई हेट गवर्नमेंट जॉब वो ये है कि भाई मैं जब भी बैंक में जाती थी, जब मैं कॉलेज में थी, तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि कितना मतलब एक छोटा सा एक एरिया में आप बंद के रह गए हो, बस आप आ रहे हो और उसी एरिया में आप रह रहे हो, वही एक चंद 10-12 लोगों के बीच में, हर एज के लोग होते हैं। तो मुझे वो कभी भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं करी। जैसे कि मैंने बताया कि जब फ्रेशर लोग भी एमएनसीज ज्वाइन करते हैं या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं, आईटी लाइफ में आते हैं, तो उनको जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है वो वहाँ का लाइफस्टाइल, वो वहाँ की जो एक कूल एनवायरनमेंट है, वो जो हाई फाई बिल्डिंग, बिग कैफेटेरियाज, इंटीरियर और काफ़ी सारी चीज़ें जो मतलब वहाँ पे आपको अट्रैक्ट करती है। वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में देखने को इतनी नहीं मिलती है। ना ही आपका कुछ ऐसा ग्रुप सर्कल बनता है, ना ही आपके इतने फ्रेंड्स बन पाते हैं, ना ही वहाँ पे इतना ज़्यादा यूथ होता है। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था मेरे लिए कि मुझे कभी भी गवर्नमेंट जॉब कभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा, और मैंने कभी भी इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए नहीं सोचा। नंबर 4 रीज़न, जो कि एक बड़ा रीज़न है कि मैं आईटी लाइफ में जाना चाहती थी, गवर्नमेंट एक प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहती थी रादर देन अ गवर्नमेंट सेक्टर, वो ये था कि भाई प्राइवेट में ना आपको जैसे वर्क फ्रॉम होम की जो फैसिलिटी है वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती थी। उस टाइम पे जो मेरे कज़न्स थे, मैंने उनको भी देखा था कि मतलब वो ट्रैवल कर रहे हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रहती थी कि ऐसा नहीं है कि आपका इसी टाइम पे आपका चेक इन हुआ तो उसी टाइम पे आप चेकआउट हुआ। ये नो डाउट प्राइवेट सेक्टर में वैसे होता है, लेकिन अगर आपको कभी कभार WFH की जो फैसिलिटी अगर वो मिलती है तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो।
अगर आप जैसे डेवलपर हो या टेस्टर हो, तो आपका जो भी काम है थोड़ा बहुत आगे पीछे लेट वेट ज्वाइन करके भी आप अपने काम को कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि आप ट्रैवल कर सकते हो, आप कहीं घूम सकते हो, अपना लैपटॉप लेके चले जाओ और मतलब आप चीज़ों को भी घूम भी रहे हो, प्लेस भी एक्सप्लोर कर रहे हो, और साथ ही साथ आपका कुछ ऐसा भी नहीं कि आपकी छुट्टी लग गई या आपने काम नहीं किया या आप अलग से लीव्स को लेके तब आप चीज़ों को या प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता था ये चीज़ें। ये सब मेरे मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग, जब से मेरी 12th क्लास क्लियर हुई थी और मैंने बीटेक ज्वाइन किया था कि भाई मुझे इसी लाइन में ही आगे जाना है। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ पीओ वगैरह के लिए अप्लाई करूँगी या मैं कोई और बैंक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूँगी या मैं फर्दर एमबीए करूँगी। मुझे ऐसा भी कोई सच इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट था, मुझे एप्लीकेशंस में इंटरेस्ट था, और उसी लाइन में मैं आगे भी अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। क्योंकि जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है ना, वो चीज़ अगर आप करोगे तो आपको वो लाइफ टाइम तक वो चीज़ आपको कभी भी बॉदर नहीं करेगा, आपको हमेशा उसमें एक मज़ा आएगा काम करते हुए। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी भेड़ चाल में मत चलो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वो बस भेड़ चाल में कि मेरे दोस्तों ने ये ज्वाइन किया, मेरे रिलेटिव में ये इसने ये किया तो मैं भी इसी फील्ड में जाऊँगा, वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, ये वो। तो आप ये भेड़ चाल में मत देखो, पहले अपना भी एक बारी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप देख लो, अपने भी स्किल्स आप देख लो, अपने भी एक पोटेंशियल देख लो, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना डिसीजन लो और अपना जो एक प्रोडक्टिव टाइम है उसको आप वेस्ट ना करो। वहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, लेंगे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय।